हाय किसान भाई, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाई यहाँ पे हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में और इसमें रोग लग गया है। देखिए यहाँ पे पत्तियाँ पीली-पीली दिखाई दे रही हैं और ये पत्तियाँ सूखना शुरू हो गई हैं। देखिए यहाँ पे पत्तियाँ अब सूख रही हैं। धीरे-धीरे सूखते-सूखते इस सारे पत्तियाँ नष्ट हो जाएँगी और आपका पौधा नुकसान हो जाएगा। यानी कि जो फसल है आपका नष्ट हो जाएगा और आपका ज़्यादा नुकसान झेलने को मिलेगा। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो पौधे हैं इसमें विकास नहीं हो रहे। देखिए तने हैं, लहसुन के तने में विकास नहीं हो रहा है और ये बिल्कुल दुबले पतले तने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? और जो है फसल है आपका वो हरा-भरा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे और भी दिखाएँगे। देखिए यहाँ पे जो पत्तियाँ पीली-पीली हो रही हैं, धीरे-धीरे पीला होकर और धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगी। देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँगा, देखिए काला हो गया है यहाँ पे। अंदर देखिए पूरा धीरे-धीरे काला होकर, मैं कैमरे को ज़ूम करके दिखाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये धीरे-धीरे पत्तियाँ पीला होगा, पीला होकर धीरे-धीरे काला हो जाएगा और आपका सारा पौधा नष्ट हो जाएगा। यानी कि आपका फसल नुकसान हो जाएगा और आपका ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा फसल के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा लहसुन की खेती के बारे में और इसका उपचार के बारे में कि जो रोग लगा हुआ है, आप इसका निदान और उपचार कैसे कर सकते हैं, इसमें बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं कुछ दवाइयाँ बताऊँगा जिससे आपका प्रयोग करके अपना फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। तो किसान भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल खेत में आ गया हूँ। जो किसान ये लहसुन की खेती किए हुए हैं, उनके लहसुन के पौधे में रोग लग गया है बिल्कुल। पूरा लहसुन का जो पौधा है संक्रमित हो चुका है। देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ लहसुन के पौधे हैं सारे संक्रमित हो गए हैं, पीला-पीला दिखाई दे रहा है। और इसका कारण क्या है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं किसान हेल्थ केयर, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे सारा कृषि संबंधी सारी जानकारी प्रोवाइड कराया जाता है। आपका जो भी समस्या है कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो किसान भाई चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं, या जैविक दवा हो या रासायनिक दवा हो, किसी भी दवा का प्रयोग करके अपने पौधों को बचा सकते हैं और आपका जो फसल है वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और आप ज़्यादा मुनाफा पाएँगे, आपका ज़्यादा फसल भी उपज होगा। तो किसान भाई ऐसा कंडीशन आपको खेतों में देखने को मिले तो आप ध्यान रखें, आपके नज़दीकी शहर में कोई कृषि इकाई केंद्र है या कार्यालय है तो आप वहाँ पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। या मैं इस वीडियो में जो दवा बता रहा हूँ उसका प्रयोग करके अपने पौधों को हरे-भरे कर सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। आपके पौधे में जो रोग लगा हुआ है उसका निदान पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में एक साफ नाम से दवा आती है, साफ करके, उसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों उपलब्ध रहता है। उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। या जो आलू में पला लग जाता है जिसका M45 नाम आप बोलते हैं, उसमें भी कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब उपलब्ध रहता है, उसको भी ले सकते हैं। और उसको से मिथाइल पैराथियन एक दवा आती है मार्केट में, ध्यान रखिए, ये नोट कर ले दवा को, मिथाइल पैराथियन एक दवा आती है और उसके बाद से एक इमिडाक्लोप्रिड एक दवा आता है। ये दोनों दवा को मिलाकर और साफ या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ये दोनों मिलाकर जो दवा है, ये दोनों और मिथाइल पैराथियन और इमिडाक्लोप्रिड ये दवा मिलाकर इस छिड़काव कर दें आपके पौधे में। और एक कीटनाशक भी ले सकते हैं ताकि आपके तने जो है में कीड़े-उड़े लगे होंगे वो नष्ट हो जाएँगे, तो ये ध्यान रखें। और पौधे पे जब भी दवा का छिड़काव कर रहे हैं तो बिल्कुल ये दिमाग में बैठा लें कि धूप होना चाहिए। मौसम बना हुआ ना बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं कि बारिश हो रही है, चाहे धूप नहीं है, बादल छाया हुआ है आकाश में, तो ऐसे मौसम कंडीशन में आपको दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। देखिए मैं अभी दिखा सकता हूँ, ऊपर आकाश में बिल्कुल बादल दिखाई दे रहा है। खैर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आकाश बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब चल रहा है इस समय। तो किसान भाई से मैं यही सलाह करूँगा जो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे कहूँगा कि जब भी धूप निकले तो धूप निकलते समय आप दवा का छिड़काव करें ताकि पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से जब भोजन बनाता है तो उसमें जितने भी रासायनिक तत्व होता है वो अपने अंदर और शोषित कर सके या एब्जॉर्ब कर सके, ताकि पौधे में जो रोग लगा हुआ है उसका निदान हो सके। ये ध्यान रखें। तो किसान भाई इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी हम दवा छिड़केंगे वो धूप होना चाहिए। और दवा जो मिथाइल पैराथियन और इमिडाक्लोप्रिड, मैनकोजेब और चाहे वो M45 ले सकते हैं, उसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों मिला रहता है, या साफ ले सकते हैं। कोई भी एक दोनों में से एक लेना है, या M45 ले लीजिए या साफ ले लीजिए। या आपको शहर में मिल रहा है मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम मिल रहा है अलग-अलग, तो आप वो दोनों को ले लीजिए। और वो दो दवा बताए हैं इमिडाक्लोप्रिड और मिथाइल पैराथियन, वो दोनों मिलाकर आप इसको आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। तो आपकी जो पत्तियाँ हैं जो यहाँ पे सूख रही हैं, देखिए यहाँ पे पीला-पीला होके और धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं। देखिए यहाँ पे भी ये पत्तियाँ जो है ये काला हो गई हैं, धीरे-धीरे काला होकर नष्ट हो जाएगी। या कंडीशन क्या होगा कि आपका पौधा जो है नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्तियाँ काला हो रही हैं और मैं यहाँ पे दिखाऊँगा भी थोड़ा टच करके। देखिए ये पत्तियाँ जो है, देखिए ये पत्तियाँ जो है पीला होकर काला
हो गई हैं और नष्ट हो गई हैं। देखिए हाथों में लग रहा है, इसका मतलब कि इसमें रोग बहुत ज़्यादा फैल गया है और फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें जो कीट लगे होंगे, कवक लगे होंगे, नष्ट कर रहे हैं पौधे को, तो इसको आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप जब भी खेतों में आ रहे हैं तो आप पौधे को देख रेख करें। अब बात रही कि तनने में विकास नहीं हो रहा है, तो तनने में विकास करने के लिए आपको डीएपी यानी कि डाई के नाम से आप लोग जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग डाई के नाम से जानते हैं, पर यहाँ पे डीएपी के नाम से लोग जानते हैं। तो आप अलग क्षेत्र में आपके नाम से क्या डाई को कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दीजिए कि डीएपी के नाम से भी जाना जाता है, डाई के नाम से भी जाना जाता है। आप उसको ले लीजिए और उसके साथ आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैल्शियम जो आता है, लोग कैल्शियम के नाम से ही जानते हैं, उसको ले सकते हैं। और इसमें आप आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन यानी कि यूरिया ले सकते हैं। इसका छिड़काव करके आप पौधे को सिंचाई कर दीजिए, आपके तने में विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तने जो दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं, उसका विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तने हैं इसमें विकास होगा। इसका छिड़काव करते हैं, ध्यान रखें छिड़काव करते समय आपको छिड़काव के खेतों में बिखेर के उसको सिंचाई करना है। तो आप डीएपी, कैल्शियम और आवश्यकता अनुसार आप नाइट्रोजन ले सकते हैं। और आपको शहर में या आपके नज़दीकी जो भी दुकान है वहाँ पे आपको फोरेट मिल रहा है या रिजेंट मिलता है, एक कीटनाशक है, ये मिट्टी में डाला जाता है। तो मिट्टी के अंदर जो कीड़े रहते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसको मिला के आप छिड़काव करके अब इसका सिंचाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि जब भी आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो डीएपी यानी कि डाई, कैल्शियम और आवश्यकता अनुसार यूरिया ले सकते हैं। उसके बाद से आप रिजेंट, फोरेट कोई भी एक चीज़ लेकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये तो होगा कि आप सिंचाई करते समय आपको ये दे दिए, तो आपके पौधे में जो भी विकास नहीं हो रहा है, वो विकास रुका हुआ है, तो वो विकास सीधे अब क्या होगा कि एक्टिव हो जाएगा, यानी कि सक्रिय हो जाएगा, तो पौधे में विकास होना चालू हो जाएगा। अब जब दूसरी बार सिंचाई करने जाएंगे, अभी तो यहाँ पे 2 सिंचाई हो गया है ये लहसुन की जो खेती किसान भाई किए हैं, तो जब तीसरी सिंचाई करने जाएंगे तो तीसरी सिंचाई के बाद ये दवा डालना है। जब अब चौथी सिंचाई करने जाएंगे तो ये ध्यान रखिए, आपको जाइम का प्रयोग करना है। किसान भाई, आपको यहाँ पे जाइम का प्रयोग करना है। और जाइम का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखिए कि जाइम का ज़्यादा प्रयोग ना करें। और जाइम का प्रयोग करने से अच्छा होगा कि आप जैविक का प्रयोग करें। जैविक खाद आपके शहर में या किसी भी नज़दीकी कार्यालय या क्षेत्र पर भी मिल जाएगा, या मार्केट में भी आपको यहाँ पे जो है जैविक खाद मिल सकता है। अब आपके पास जैविक की खाद नहीं है तो आप गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है, किसी भी मवेशी का गोबर रखे हुए हैं तो सड़ा गला हुआ या आप इकट्ठा किए हुए हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर आप खेतों में छिड़काव करेंगे, तो उससे आपका जो है फसल ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और पहले से आप कैल्शियम, डीएपी दिए हुए होंगे, तो जो तत्व होगा वो उसमें मिल के और वो अपना कार्य करना शुरू होगा। तो खेतों में ज़्यादा तत्व ज़्यादा होने के कारण खेत में नुकसान भी होता है। तो आप आवश्यकता से अधिक रासायनिक या जैविक का प्रयोग न करें। जैविक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो पौधे पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो वो पौधे पर ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। तो ये ध्यान रखें, गाय या भैंस का गोबर हो तो उसका छिड़काव कर सकते हैं चौथी बार जब सिंचाई करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में रखें। और सिंचाई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी पौधे को पानी की जल की ज़रूरत होता है तो वो मिट्टी में जितने भी तत्व छिपे रहते हैं वो आवश्यकता अनुसार एब्ज़ॉर्ब करता है। तो मिट्टी जब घुलेगा, यानी कि जल के कारण ही घुलेगा, तो यहाँ पे पौधे में सिंचाई करना बहुत उचित होता है। तो आप जल की मात्रा सही समय पे दें और जल ज़्यादा ना हो। ये ध्यान रखें कि लहसुन की खेती में जल का ज़्यादा जमाव ना करें। ऐसे भी पौधे पीला होते हैं, जब जल ज़्यादा होगा तो लहसुन का पौधा पीला होगा, उकट भी जाते हैं। तो ये भी अपने दिमाग में बैठा लें। तो किसान भाई, ये लहसुन के कुछ उपचार हैं जो मैं आपको बताया। तो आपका पत्तियाँ पीला हो रहा है तो आप इमिडाक्लोप्रिड और मिथाइल पैराथियान M45 या साफ होता है तो आप छिड़काव कर सकते हैं, या मार्केट में कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिल रहा है तो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। और तने में वृद्धि नहीं हो रहा तो कैल्शियम या डीएपी ले सकते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार यूरिया मिला सकते हैं। उसके बाद से आप रिजेंट ले सकते हैं या फोरेट ले सकते हैं, जो ज़मीन मिट्टी में कीड़े रहते हैं उसका नष्ट करने के लिए। अब दूसरी बार जो मैं चौथी बार आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो आपको मैं बता दिया कि आप जैविक ले सकते हैं, या आप गाय या भैंस का गोबर है तो वो पर्याप्त मात्रा में है तो आप उसका छिड़काव करके आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वाचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।